जी नमस्कार। मैं मनोज कुमार आज आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ और एक नया टॉपिक लेके। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है, उसका नाम है धूप और छाँव। आज के हमारे टॉपिक का क्या नाम है इसका? धूप और छाँव। तो कृपया ध्यान लगा के सुने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम धूप और छाँव नामक दो विधाता प्रदत्त या प्रदान किया हुआ अवस्थाओं की बात करेंगे। आज हम धूप और छाँव नामक दो विधाता प्रदान किया हुआ अवस्थाओं की बात करेंगे। बादल तथा सूर्य दोनों खेले, कभी बादलों की ओट में या कवर में, कभी बादलों की ओट में या कवर में। सूर्य तो कभी ओट या कवर से बाहर सूर्य। तो दोबारा सुनेंगे ध्यान से कि बादल तथा सूर्य दोनों खेले, कभी बादलों की ओट में या कवर में सूर्य, तो कभी ओट या कवर से बाहर सूर्य। जब बादलों की ओट में सूर्य तो बने छाया। जब बादलों की ओट में सूर्य तो बने छाया। एवं जब बादलों की ओट से बाहर निकले सूर्य। जब बादलों की ओर से बाहर निकले सूर्य, तो बने धूप। तो बने क्या? धूप। तो क्या बने? धूप। मनुष्य बड़ा भाग्यवान, जो कभी मिले उसे छाया, कभी मिले उसे तो कभी मिले उसे धूप। कभी उसे मिले धूप। फिर भी अपने स्वार्थवश कभी मांगे छाया, तो कभी मांगे धूप। तो अब चलो आगे बात करते हैं। चलो अब हम पहले छाँव या छाया की बात करेंगे। पहले हम छाँव या छाया की बात करेंगे कि जब मानव धरती पर जन्म लेकर अपने कार्यों में लग जाता है। जब मानव धरती पर जन्म लेके अपने कार्यों में लग जाता है, तो बस लगा रहता है कि मिले उसे वो जो वह चाहता है, कि मिले उसे वो जो वो चाहता है, खुद चाहता है। तो इसी जिद्दोजहद में दिन पर दिन बीत चलते। इसी जिद्दोजहद में दिन पर दिन बीत चलते हैं, या दिन पर दिन निकल जाते हैं। इस पर वह विधाता के कार्यों को न करके निज स्वार्थ में लग जाता है। इस पर वह विधाता के कार्यों को न करके निज स्वार्थ में लग जाता है। अर्थात आए थे हरि भजन को ओटल लगे कपास। तभी विधाता की छाया उसे घेर लेती है तथा उसे अपने
वश में, उसे अपने वश में करके, उसे अपने वश में करके, उसे अपने वश में करके के कुकर्तियों की ओर, कुकर्तियों की ओर, कुकर्तियों की ओर धकेलने 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 लगती है, लगती है, लगती है, जिससे जिससे मानव का आचरण एवं व्यवहार, इससे मानव का आचरण एवं व्यवहार, व्यवहार क्या होता है? व्यवहार का धीरे धीरे बदलने लगता है, धीरे धीरे बदलने लगता है, धीरे धीरे बदलने लगता है, तथा तथा वह अपने नैतिक नैतिक पतन के मार्ग पर चलने लगता है, तथा वह अपने नैतिक पतन के मार्ग पर चलने लगता है, तथा छांव या छाया जब उसे चारों तरफ से घेर लेती है तो जो मानव शुरू में तो छांव उसे, तो मानव को शुरू में छाया, तो उसे शुरू में छांव क्या लगती है? मानव को सुहावनी एवं मन भावक लगती है। तो शुरू में छांव या छाया सुहावनी एवं मन भावक लगती है, लेकिन जब मानव या मनुष्य का खुद का ही परिवार या समाज जब संकट में आता है, कि जब छाया उसे घेर लेती है, तो शुरुआत में तो सुहावनी एवं मन भावक लगती है, लेकिन जब मानव या मनुष्य का खुद का ही परिवार या समाज जब संकट में आता है, समाज जब संकट में आता है, तब उसे किसी मानव को मनुष्य को पश्चाताप या आंसू के अलावा केवल विधाता की आस रहती है, तथा मानव विधाता को पुकारने लगता है, तथा मानव विधाता को पुकारने लगता है, तथा उसकी किसकी? मानव की पुकार के बोल निम्न है। तो मानव की पुकार के बोल निम्न है। चलिए सुनिए, ध्यान लगा मानव के बोल। जन्म लियो बड़ो होयो, जन्म लियो बड़ो होयो, लाग्यो रियो निज सुबाट, लाग्यो रियो निज सुबाट, पण अब इस झाव ने दियो खुंटो गाड़, पण अब इस झाव ने दियो खुंटो गाड़, अब मुझसे और ना सह जावे, अब मुझसे और ना सह जावे, तुम निकाल दो इस खूंटे को लेकर कुछ जुगाड़। अर्थात दोबारा सुनिए, जन्म लियो बड़ो होयो, लाग्यो रियो निज स्वार, पण अब इस छाव ने दियो खूंटो गाड़, अब मुझसे और ना सह जावे, तुम निकाल दो इस खूंटे को, लेकर कुछ जुगाड़। तभी क्या होता है? मनुष्य की पुकार, मानव की पुकार विधाता के कानों तक पहुंचती है, विधाता के कानों तक पहुंचती है तो क्या होता है? तब विधाता
गहन चिंतन करके निकालता है एक उपाय। क्या उपाय है कि विधाता क्या करता है भाई, क्या उपाय निकालता है, सुनिए। विधाता कर बादलों को छिन्न भिन्न, विधाता कर बादलों को छिन्न भिन्न, निकाल लाता है धूप, विधाता बादलों को कर छिन्न भिन्न, निकाल लाता है धूप। जब धूप पड़ती छांव पर तो बेचारी कब तक सह पाती, छोड़ मानव को अकेला चली गई छाया, करके हवाले किसके, धूप के। तब मनुष्य या मानव अत्यंत प्रसन्न हो जाता है या प्रसन्न हो उठता है। तब मनुष्य या मानव अत्यंत प्रसन्न हो उठता है कि उसे मिली धूप। अतः वह फिर अपने कार्यों में लग जाता है। धीरे धीरे वह जब अपनी आवश्यकताओं के चरम तक पहुंच जाता है तो धीरे धीरे वह मानव जब अपनी आवश्यकताओं के चरम तक पहुंच जाता है तो उसे ये धूप धीरे धीरे जलाने लगती है। इस धूप की ज्वाला से मानव पुनः व्याकुल हो उठता है तथा उसके मन में वैराग्य पैदा होने लगता है। यही वैराग्य उसे धीरे धीरे संसार से अलग थलग कर देता है। किसको, मानव को, मनुष्य को। तथा मानव अब मोक्ष की प्राप्ति हेतु पुनः विधाता को पुकारने लगता है। बड़ा स्वार्थी है मानव, विधाता को पुनः पुकारने लगता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो क्या होता है, जब विधाता पुकारने लगता है तो इसके बोल बोलने लगता है। तो ये मानव मनुष्य क्या बोलने लगता है, ध्यान लगा के सुनिए आप बस। कि दिन आथ्यो छायो अंधेरो या छाँव, दिन आथ्यो छायो अंधेरो या छाँव। घणो मन विचल्यो पण तू कौन विधाता। उगयो धूप या दिन, फिर मन खिल्यो और लाग्यो मैं संसारी में। पण अब
तेल ढल गयो पण अब तेल ढल गयो पण अब तेल ढल गयो। मैं मांगू मोक्ष, मैं मांगू मोक्ष, मैं मांगू मोक्ष। अर्थात मुक्ति, अर्थात मुक्ति। तो जब विधाता को पुकारने लगता है मानव ये मनुष्य, तो उसके बोले लग गया कि दिन दिन अंत्यो छायो अंधेरो, घणो मन विचलियो पण तू हे विधाता उगायो धूप या दिन, फिर मन खिलियो ओ लाग्यो मैं संसारी में पण अब तेल ढल गयो, मैं मांगू मोक्ष या मुक्ति। तो प्यारे मित्रों, आगे आप धूप और छांव की इस कथा या कहानी को समझते हुए सुनते रहेगा। तो क्या है आगे, हे विधाता या अन्नदाता, हे विधाता या अन्नदाता, तुम्हारे द्वारा रचित, तुम्हारे द्वारा रचित, तुम्हारे द्वारा, किसके द्वारा? विधाता के द्वारा रचित, विधाता के द्वारा रचित इस संसार में मैंने जन्म लिया है, इस संसार में मैंने जन्म लिया तथा अपने मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति में लग गया, तथा अपने मानवीय उद्देश्यों की पूर्ति में लग गया। फिर इन उद्देश्यों की पूर्ति में छांव ने उसे घेर लिया, तब मानव ने विधाता को पुकारा। जब छांव ने मानव को घेर लिया, तब मानव ने विधाता को पुकारा, तब विधाता ने धूप ला दी, तब विधाता ने धूप ला दी। पर मानव अब इस धूप को सहन नहीं कर सकता, तथा मानव इस धूप को सहन नहीं कर सकता, उसे अब मुक्ति या मोक्ष चाहिए, उसे अब मुक्ति या मोक्ष चाहिए। तब विधाता क्या करता है? बादलों की ओट से परे उसकी, तब विधाता बादलों की ओट से परे उसकी पुकार सुनने लगता है, तथा आकाश मार्ग से आकाशवाणी करता है और ये बोलता है कि ये विधाता क्या बोलता है? विधाता के बोल सुनिए कि न ही छाँव में और न ही धूप में, और न ही छाँव में और न ही धूप में मोक्ष केवल संभव है तेरे कर्म में। अर्थात विधाता क्या बोलता है मानव या मनुष्य को कि न ही छाँव में और न ही धूप में मोक्ष केवल संभव है मानव या मनुष्य तेरे कर्म में। अर्थात हे मनुष्य या मानव, तुम तो केवल धूप या छाँव के चक्कर में पड़े रहे। हे मानव या मनुष्य, तुम तो केवल धूप और छाँव के चक्कर में पड़े रहे। इनसे तेरा मोक्ष संभव नहीं है, इनसे तेरी मुक्ति संभव नहीं है। मोक्ष या मुक्ति तो केवल तूने जो कर्म किए हैं उनसे ही संभव है। अतः हे मनुष्य, तुम तो केवल सत्कर्मों पर ध्यान दो। बाकी विधाता की इच्छा। धन्यवाद। मैं मनोज कुमार। तो दोस्तों, मित्रगणों,
आदरणीय बड़ों, मैंने धूप और छांव का कहानी मानो या कथा मानो बहुत ही सुंदर तरीके से पेश किया है। तो आप कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाएं, शेयर करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो जल्द ही आएगा किसी अन्य विषय या टॉपिक के बारे में। धन्यवाद।